मैनाक पर्वत से विदा लेकर हनुमान जी लंका की तरफ आकाश मार्ग से आगे बढ़ने लगे। तभी नागमाता सुरसा ने एक भयंकर राक्षसी का रूप धारण करके हनुमान जी की परीक्षा लेने के उद्देश्य से उनके मार्ग में विघ्न डाल दिया। भयंकर गर्जना करते हुए सुरसा ने कहा कि हे वानर, आज तुम मेरे भोजन हो, आज मैं तुम्हें अवश्य खाऊंगी। मैं अपना विशाल मुंह फैलाए देती हूं और तुम शीघ्र ही मेरे मुख में प्रवेश कर जाओ, जिससे कि मैं तुम्हें आसानी से खा सकूं। ऐसा कहकर सुरसा ने अपना विकराल मुख फाड़ दिया और हनुमान जी के रास्ते में खड़ी हो गई। पहले तो हनुमान जी ने आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन तभी सुरसा ने कहा कि हे वानर, तुम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त है कि कोई भी मुझे लांघ कर नहीं जा सकता, इसलिए तुम्हारा प्रयास भी निरर्थक हो जाएगा। वैसे तो हनुमान जी के लिए सुरसा क्या चीज थी, लेकिन जब सुरसा ने कहा कि मुझे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, तो उस वरदान का सम्मान करते हुए हनुमान जी को रुकना पड़ा। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर सुरसा से निवेदन किया कि हे माता, अभी मुझे जाने दो, क्योंकि मैं श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी, जिन्हें रावण चुरा कर ले गया है, उन्हीं की खोज करने लंका जा रहा हूं। इस समय तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए, और यदि फिर भी तुम मुझे खाना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि सीता जी की खोज करके मैं श्री राम को जाकर बता दूं, उसके बाद मैं लौटकर आ जाऊंगा, तब आप मुझे खा लेना। मैं वचन देता हूं कि अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटूंगा। भयानक मुख वाली सुरसा ने हनुमान जी से कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, अब कुछ भी हो, लेकिन जैसा कि मुझे वरदान मिला है कि मुझे लांघ कर कोई नहीं जा सकता, और जो भी आकाश मार्ग से आता है वह मेरे मुख में अवश्य जाता है, इसलिए मैं मुख फाड़े देती हूं। तुम्हें मेरे मुख में आना ही पड़ेगा, और यदि तुम अपनी शक्ति से मेरे मुख से बाहर निकल जाओगे तो फिर यहां से चले जाना, फिर मैं तुम्हारा रास्ता नहीं रोकूंगी। हनुमान जी ने कहा, ठीक है माता, यदि आपकी यही इच्छा है तो ऐसा ही सही। हनुमान जी ने देखते ही देखते अपना शरीर 10 योजन बड़ा कर लिया। सुरसा ने भी अपना मुंह 20 योजन तक फैला दिया। उसके बाद हनुमान जी ने अपना शरीर 30 योजन बड़ा कर लिया, तो सुरसा ने भी अपना मुंह 40 योजन तक फैला दिया। उस समय कोई भी किसी से भी कम नहीं पड़ रहा था। ऐसा होते होते हनुमान जी का शरीर 90 योजन तक का हो गया। सुरसा ने भी अपना शरीर 100 योजन तक फैला दिया। तभी हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपने शरीर को बहुत छोटा बना लिया। हनुमान जी का शरीर हाथ के अंगूठे के समान हो गया। फिर क्या था, हनुमान जी सुरसा के उस 100 योजन फैले हुए मुख में बड़ी आसानी से चले गए और शीघ्र ही बाहर भी निकल आए, और बाहर निकलकर अपने वास्तविक रूप में हाथ जोड़कर सुरसा के सामने खड़े हो गए। सुरसा की भी हठ पूरी हो चुकी थी। ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदान भी खंडित नहीं हुआ। हनुमान जी सुरसा से कहने लगे कि हे माता, मैं आपके मुंह में प्रवेश भी कर गया और बाहर भी निकल गया। तुम्हें जो वरदान ब्रह्मा जी ने दिया था वह भी सत्य हो गया। तभी सुरसा प्रसन्न होते हुए अपने असली रूप में प्रकट हो गई और हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए कहने लगी कि हे वानर श्रेष्ठ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम अपने कार्य की सिद्धि के लिए शीघ्रता करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारा कार्य शीघ्र सिद्ध हो जाए और तुम अपना कार्य सिद्ध करके सकुशल
श्री राम के पास वापस लौट आओ। उसके बाद सुरसा से आशीर्वाद लेकर हनुमान जी लंका की तरफ तेज गति से आकाश मार्ग से आगे बढ़ने लगे। इससे आगे क्या हुआ यह हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।